हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पहले हमने कंसेप्ट देखा पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना, उसको पूरा समझ के हमने फिर क्या शुरू किया था? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें हमने क्या कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी होती है टोटल या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम मिलकर के क्या बनाती है? मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। ठीक है, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। फिर हमने कहा था कि कंजर्वेशन का मतलब है कि जो चेंज ना हो, ठीक है, जो जैसा है वही रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो चीज़ कंजर्व है। मेरे पास आज 10 रुपये है, ठीक है, मैं उन्हें खर्च नहीं करती, ठीक है, तो मेरे पास 10 ही रुपये रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे है, कंजर्वेशन करना है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो 10 रुपये है ना, ठीक है, वो मैंने दो लोगों से लिया है। ठीक है, एक मेरा छोटा भाई है और एक मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, एक ने मेरे को 2 रुपये दिए, एक ने मेरे को कितने दिए? 8 रुपये। तो मिलकर के कितने हो गए? 10 रुपये हो गए। ठीक है, मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो मेरे 10 रुपये है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है टोटल, ये दो से मिलके बनी है। एक तो छोटे भाई ने पैसे दिए, एक बड़े भाई ने, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 2 + 8 मिलकर के 10 बने हैं। फिर हम कह रहे हैं कि ये बदलती नहीं है, कंजर्व रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं बदल रही तो इसका मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रही। ये दोनों बदल रही हैं, लेकिन इस तरीके से बदल रही हैं कि सम इनका इसी के बराबर है। यानी कि मेरे पास 2 रुपये और मेरे पास 8 रुपये, तो वो इस तरीके से चेंज होंगे कि मेरे पास दोनों का सम 10 ही रुपये रहेगा। जैसे मेरे मेरे भाई ने मेरे को, छोटे वाले ने दिए 2 रुपये, बड़े वाले ने दिए 8 रुपये। फिर क्या हुआ? छोटे वाले ने इसमें से क्या किया? 1 रुपये जोड़ दिया, यानी कि 3 हो गए। बड़े वाले ने 1 रुपये निकाल लिया, मतलब 7 हो गए। टोटल तो अभी भी 10 हुए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, पर सम नहीं बदल रहा, ये ध्यान रखना। तो यही क्या है? कंजर्वेशन। अब इसको हमने फिजिक्स की भाषा में कैसे कहा? हमने ऐसा कहा कि काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स में बताऊंगी आज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है। दोनों को ऐड किया तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, पर मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। और जो मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व रहती है। बात समझ में आ गई? इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है भैया मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा अब हमारा है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो नॉन कंजर्वेटिव तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक है, तो समझ में आ ही जाएगी। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या क्या ऐसी कंडीशन है किसी भी फोर्स पर कि वो कंजर्वेटिव कहलाएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव नाम से पता चल रहा है, जैसे फोर्स नहीं चेंज हो, जैसे एनर्जी नहीं चेंज हो रही थी मैकेनिकल, ऐसे फोर्स जो चेंज नहीं होगा वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन इसकी डेफिनेशन है, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके के चेंजेस होंगे कि फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? संरक्षित या कंजर्वेटिव रहेगा। लेकिन ये तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर हमें फिजिक्स की भाषा में बताना हो तो हम कैसे कहेंगे? उसके लिए 3 डेफिनेशन है। पहली चीज़, अगर क्या हो, मेरे पास 2 बिंदु है, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। ठीक है, मैंने 2 बच्चों से कहा कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाओ। ठीक है, एक तो गया ऐसे, है ना, इस रास्ते से होकर के, और दूसरा बच्चा गया किसी और दूसरे रास्ते से होकर के, सपोज करो ऐसे घूम घुमा के। ये तो फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है, रास्ता है, ए से बी तक जाने का रास्ता है। तो एक तो गया सीधा सीधा और एक गया टाइम पास बच्चा घूम घुमा के, ठीक है, दूसरे पाथ से। तो कंजर्वेटिव फोर्स की पहली डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसकी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने में किया गया कार्य, समझ में आ गया? द वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, वो क्या है? डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि ए से बी तक जाने में किया गया कार्य अगर रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा, यानी कि इसने जो वर्क किया वो था WAB, या उसको हम लिख दिया WAB फर्स्ट। ए से बी तक जाने में जो वर्क किया उसने, ए से बी तक जाने में फर्स्ट वर्क किया, इस पाथ से गया वो, और इसने कितना वर्क किया? WAB सेकंड।
क्योंकि ये दूसरे रास्ते से गया है। तो ये कहती है, अब भाई वैसे तो देखा जाए तो एनर्जी किसकी ज़्यादा वेस्ट होगी, ये इसकी वेस्ट होनी। भाई हमारी डेली लैंग्वेज में तो हम ऐसे ही कहेंगे ना कि इसने कम काम किया, इसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि लंबे रास्ते से गया, ये छोटे रास्ते से गया। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होती है कि अगर क्या हो, ए से बी बिंदु तक जाने में जो वर्क किया जा रहा है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करे, यानी कि चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे आप इस रास्ते पर जाओ, दोनों ही कंडीशन में अगर वर्क बराबर आए, यानी कि WAB फर्स्ट इज इक्वल टू WAB सेकेंड अगर आए, तो इस कंडीशन को हम ऐसे फोर्स को क्या नाम देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो तो फोर्स को क्या नाम देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। दोबारा से सुनिए, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, वर्क डन जो है, अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई कितने ही छोटे रास्ते से जाए चाहे कोई कितने ही बड़े रास्ते से जाए, अगर वर्क जो डन किया जा रहा है वो डिपेंड नहीं करता पाथ पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई। मतलब आप चाहे जितने भी छोटे रास्ते से जाओ चाहे आप जितने भी बड़े रास्ते से जाओ, आपने जो काम किया वो अगर इक्वल है तो वो फोर्स कैसा कहलाएगा, कंजर्वेटिव। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये छोटे रास्ते से गया है तो इसका वर्क डन कम होगा या इसका ज़्यादा होगा, नहीं। अगर वर्क डन इक्वल है तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेफिनेशन लिख दूँ, इफ the work done in displacing from one point to another point is does not depend upon path, does not depend upon path, then force is said to be conservative। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। समझ में आ गई। तो हम डायग्राम इसको बना लेना, इसको देख लेना। तो हम यहाँ पे कहेंगे WAB लिख ही दिया मैंने, इसको नीचे लिखना, इस डेफिनेशन को पहले लिखना, ठीक है। ये जो लिखा है ना ऊपर, इस एक्सप्रेशन को नीचे लिखना, डेफिनेशन पहले लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन में आपको पहले ये डेफिनेशन लिखनी है। समझ में आ गई। फिर नीचे चित्र बनाना है आपको, ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें आपको 2 पॉइंट दिखाने, A और B ऐसे ऐसे दिखाना है। फिर आप क्या कहोगे कि WAB फर्स्ट इज इक्वल टू WAB सेकेंड है, देयरफॉर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, फोर्स का नाम क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई पहले डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं एक बिंदु, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट है और ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है, ठीक है, मैं A से B तक गई पहले, और फिर B से A तक वापस आ गई। तो मैंने A से B तक जाने में कितना वर्क किया, WAB, और B से A तक आने में कितना वर्क किया, WBA। A से B तक गई, B से A तक आई, ठीक है। तो अगर टोटल वर्क डन अगर क्या हो, 0 हो, समझ में आ गई, टोटल वर्क डन यानी कि WAB प्लस WBA, ठीक है, टोटल वर्क डन क्या हो एक पूरे चक्र में, यानी कि एक पूरा साइकिल हो गया, ये A से B तक गई, B से A तक आ गई। तो अगर एक पूरे चक्र में जो वर्क डन किया जा रहा है अगर वो क्या कर रहा है, 0 है, तो ऐसे केस में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव। समझ में आ गई। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पूरा चक्र करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और दूसरे पॉइंट से फिर से उसी इनिशियल पॉइंट तक वापस आने में जो वर्क डन किया जा रहा है अगर वो 0 है तो उस केस में फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। समझ में आ गई। तो लिख दे हम, इफ द वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल। अब कंप्लीट साइकिल से मतलब आप समझो साइकिल कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, जिस बिंदु से चली घूमकर उसी बिंदु पर वापस आ गई, ठीक है। अब इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया, A से B, B से A। तो A से B तक गई, B से A तक वापस आ गई, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इफ द वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज 0 देन फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, अगर ऐसा ना करे, मतलब
नॉन कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव का जस्ट अपोजिट। जैसे पहली डेफिनेशन में था कि ए से बी तक जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर पाथ पर डिपेंड करे तो फिर क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए नॉन कंजर्वेटिव की कोई 2 डेफिनेशन लिखो, तो आप क्या करोगे, इसी डेफिनेशन में आप क्या कर दोगे, इफ़ द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिपेंड अपॉन पाथ। समझ में आ गई, मतलब वो पाथ पर डिपेंड करेगा, नॉट हटा देना। समझ में आ गई, ठीक है। डस भी हट जाएगा, अच्छा डस क्यों आया, इज डस हट जाएगा, नॉट हट जाएगा आपका, ठीक है। दोनों में से एक ही तो चीज़ आएगी, इज आएगा या डस आएगा, ठीक है। अनदर पॉइंट इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, तब तो कंजर्वेटिव है। और अगर आप नॉट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि पाथ पर डिपेंड करता है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। सेम ऐसे ही अगर वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल 0 है तब तो कंजर्वेटिव है, और जब 0 नहीं है यानी कि साइकिल इज नॉट 0, यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसलिए अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तब, अदरवाइज फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना, अभी तो मैंने दोनों मिक्स करके लिखवा दिया। अगर उसने कहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बताओ, है ना, तब तो आप ये वाली लिखोगे, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो कह रहा है नॉन कंजर्वेटिव की बताओ, तो आपको क्या करना है, अनदर पॉइंट इज नॉट हटा देना है, डिपेंड अपॉन पाथ, मतलब जो डेफिनेशन कंजर्वेटिव की लिख रहे हो उससे जस्ट अपोजिट लिखनी है। पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर पूरे साइकिल में वर्क 0 है कंजर्वेटिव में, तो नॉन कंजर्वेटिव में 0 नहीं होगा। तो जहाँ नहीं है वहाँ नहीं ऐड करना है नॉन कंजर्वेटिव के लिए, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं को हटाना है नॉन कंजर्वेटिव में, जस्ट अपोजिट, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि जब पूरे साइकिल में वर्क डन जो है वो 0 नहीं होगा, यानी कि अगर डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू 0 देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर आप चलो ऐसा कर लेंगे, कंजर्वेटिव की लिख लेते हैं अभी, फिर नॉन कंजर्वेटिव की चाहे तो सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपसे दोनों की पूछ जाती है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन बताइए, तो आप ऐसे लिखना मिक्स करके जैसे मैं लिख रही हूँ। समझ में आ गई। अगर ये 0 नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल्स 0 है, तो यहाँ पर नॉट लगा देना नॉन कंजर्वेटिव के लिए। समझ में आ गई। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, थर्ड डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कंप्लीट साइकिल में ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस, डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी ए, ठीक है, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी नहीं, के ए बी, है ना, कंप्लीट साइकिल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी क्या है, चेंज नहीं होती है, यानी कि इन दोनों ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है जितनी पहले थी, तो उस केस में भी फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द काइनेटिक एनर्जी in a complete cycle is not change, या फिर ऐसे लिखो, इफ द काइनेटिक एनर्जी इन अ कंप्लीट साइकिल इज कांस्टेंट देन, नॉट चेंज का मतलब कांस्टेंट ही होता है, इज कांस्टेंट देन फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। मतलब मैंने जब यहाँ से चलना शुरू किया तो मेरे पास 10 जूल एनर्जी थी, फिर मैं बी तक गई, फिर बी से वापस ए पर आई तो मेरे पास 10 ही जूल एनर्जी है, मतलब एनर्जी का खर्चा नहीं हुआ, जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी है। समझ में आ गई। तो फोर्स कैसा कहलाएगा, कंजर्वेटिव। तो 3 डेफिनेशन पढ़ी हमने। पहली ये पढ़ी कि ए से बी तक जाऊँ या बी से ए तक वापस मैं ए से बी तक जाऊँ या ए से बी तक मैं किसी भी रास्ते से जाऊँ, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, किसी भी, कोई सीधा जा रहा है, कोई थोड़ा घूम के जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा घूम के जा रहा है, किसी भी रास्ते से जाओ, अगर वर्क जो किया जा रहा है वो इक्वल है तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि ए से बी तक जाने में, बी से ए तक वापस आने में, अगर वर्क 0 किया जा रहा है, कोई वर्क नहीं किया जा रहा, ठीक है, पूरे कंप्लीट साइकिल में ए से बी से ए तक वापस आने में, तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पर भी लिख लेना अदरवाइज। तीसरी डेफिनेशन कैसी थी, तीसरी ये थी कि अगर एक पूरे चक्र में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही है,
यानी कि जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरे पास 10 जूल एनर्जी थी, मैंने अपना काम ख़त्म किया तब भी मेरे पास 10 ही जूल एनर्जी है पूरे साइकिल में। तो अगर फोर्स होगा कौन सा, नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, कंप्लीट साइकिल में वर्क जीरो किया जाता है और वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस में। और नॉन कंजर्वेटिव ये सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जो है नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशंस लिखवा दूंगी आपको, ऐसे ही लिखनी है, उसमें भी नॉट और जहाँ है वहाँ लगाना है, नहीं लगाना और जहाँ नहीं है वहाँ लगाना है, ठीक है। फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। कल आते ही फटाफट एक बार लिख लेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।